अलमीर ने सारी सच्चाई खोल के रख दी और बता दिया कि महविश भाभी बिल्कुल बेकसूर थी। आपने बिला वजह उन पे शक किया है और आपको जो नहीं करना चाहिए था। जिसको सुनकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है, क्या महविश की बात नहीं होती मिसाल से? मैंने तो अपने कानों से ये सब कुछ सुना है। जिसको सुनकर वो कहता है कि अरे नहीं, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने अगर किया होगा तो मुझे समझाने के लिए किया होगा कि मैं अलहदा ना हूँ आपसे। लेकिन मिसाल की बात सिर्फ़ और सिर्फ़ वानिया भाभी के साथ होती है। आपको पहले इस बात की तसल्ली कर लेनी चाहिए थी, फिर आपको कोई बात करनी चाहिए थी। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि परेशान हो चुकी है वानिया भी, क्योंकि वानिया की असलियत साफ-साफ सबके सामने आ चुकी है। हर चीज़ खुल चुकी है और कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर क्या किया जाए। हर तरफ रुसवाई के पर्दे उसके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन जी आप देखेंगे कि अभी भी अपनी अक्कड़ को नहीं छोड़ रही है, क्योंकि अभी भी कबीर इसको एक दफ़ा चांस दे रहा है कि ये सुधर जाए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। कबीर का ये निशाना सरासर गलत है और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है कि अगर वो इस बात पे यकीन करेगा कि ये औरत कभी ठीक हो पाएगी, क्योंकि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। इसने जो कुछ किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। बहरहाल जी आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान और उदास रहने लग जाती है महविश, क्योंकि जैसे ही मुमानी जान को इस न्यूज़ के बारे में पता चलता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जाके खुद उन लोगों से बात करूंगी और मुझे यकीन है कि बहुत जल्द सारे मामला जो हैं वो तय हो जाएंगे और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और महविश मेरी बात का ज़रूर मान रखेगी। जिस पर कबीर उसको मना कर देता है, कहता है कि आप लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे। ये सारा मसला मैंने क्रिएट किया था और मैं ही इस मसले को ख़त्म करूँगा। इसलिए आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बहुत जल्द हर चीज़ मेंटेन हो जाएगी। लेकिन जी आप देखेंगे कि कबीर की बेजा इस तरह की कुर्बानियाँ रंग नहीं लेके आई, क्योंकि जिस तरीके से इसने महविश को छोड़ के सब लोगों का साथ दिया था, आज जाकर इसका ज़मीर इस बात के लिए मुलामत कर रहा है कि काश वो महविश की बात का यकीन कर लेता और समझ जाता कि वो वाक़ई में सच बोल रही है। लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। अब वो कश्मकश में है कि आखिर वो क्या करे कि सारे मामला ठीक हो जाएँ, लेकिन अब ये चीज़ें बहुत मुश्किल नज़र आती दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फ़रीब वापस आए, ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना या उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए, जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है, क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अगर जो कुछ भी हुआ है, मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है, वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है। जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है, कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी ज़ुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है। इसको पता चल जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। आखिरकार वानिया का सच सामने आ ही गया। जितना मर्जी अपने सच को छुपाने की कोशिश करो, फिर भी सच हकीकत यानी कि खुली जाती है। यही हाल वानिया बेगम का हुआ है। किस तरीके से इसने चालाकी करने की कोशिश की कि हर चीज़ सफ़े हस्ती से मिट जाएगी और इसकी कोई भी बुराई बाकी नहीं रहेगी। लेकिन कबीर ने अपने कानों से हर चीज़ को सुन लिया है और उसको पता चल चुका है कि नहीं, उसकी भाभी एक खतरनाक किस्म की औरत है। उसने
उसने उस पे यकीन करके बहुत बड़ा धोखा खाया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होकर कहते हैं कि लानत है तुम पे। वानिया, मैं तो तुम्हें अपनी बहन मानता रहा और तुमने अपने भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया। जिस पर वो फिर से मुकर जाती है और कहती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन कबीर कहता है कि मैंने अपने कानों से सब कुछ सुना है, आखिर तुम कैसे इस चीज़ से पीछे हट सकती हो? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आ रही है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है कबीर और कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारी बातों का मैंने यकीन कैसे किया। ज़रूर महविश के साथ कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई होगी जिसकी वजह से महविश बेचारी फंस गई। लेकिन जी, आप देखेंगे कि महविश को कोई शौक नहीं है कि कोई उसकी बात का यकीन करे और कुछ करे। लेकिन काफ़ी परेशानी बन चुकी है महविश के लिए भी, क्योंकि उसका बाप उसके पीछे पड़ चुका है और कहता है कि तुम्हें ये सारा माजरा बताना होगा और आगे जाकर बताना होगा कि असल तुम्हारी तबीयत कैसी है और क्या वजह है। जिस पर वो कहती है कि नहीं, ये काम अभी नहीं हो सकता, मैं अभी कोई भी अपनी बात खोल नहीं सकती, क्योंकि ये बहाना बन जाएगा और हर चीज़ सामने आ जाएगी। आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है महविश और शीबा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वाकई में बहुत परेशान हो, लेकिन देखो इसका हल निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश करो, क्योंकि ये सारी बातें बहुत ही परेशान कुन है और तुम्हें इन बातों को समझना होगा। लेकिन जी, आप देखेंगे कि जैसे ही महविश हॉस्पिटल जाती है, वहाँ पे कबीर उसको देख लेते और काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसका पीछा कर रहा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से बार बार अस्पतालों के चक्कर लगाए जा रहे हैं और बार बार इतनी मानूस सूरत बनाकर दिखाई जा रही है। कुछ ना कुछ तो वजह है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल जी, आप देखेंगे कि दूसरी तरफ फरी की आंखें बड़े अच्छे तरीके से खुल चुकी हैं, क्योंकि वो जान चुकी है कि अगर वो वापस गई ना तो यहाँ मामला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शुएब की फुल कोशिश है कि किसी भी तरीके से फरी वापस आए ताकि इसका कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। जिसकी वजह से वो उसको कहता है कि देखो, तुम्हें यहाँ वापस आना होगा, मैं अपनी हर किए की माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि अब फरी इसकी बातों में नहीं आने वाली, लेकिन एक दफ़ा आएगी फिर काम सारा ठप हो जाएगा। आप देखेंगे कि महविश किसी किस्म का बहाना नहीं चाहती और चाहती है कि कोई किसी किस्म का बहाना ये उस पर तरस खाकर उसको उस घर में वापस ना लाया जाए, जिसकी बेस पर वो सबको इनकार कर देती है, क्योंकि फरी भी कॉल करती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अगर जो कुछ भी हुआ है, मैंने तुम्हें कभी बुरा भला कहा है तो मैं उसकी माफ़ी मांगना चाहती हूँ। लेकिन जी, आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, तुम अपने घर को सुधारने की कोशिश करो। घर कहाँ पे सुधरना है, वानिया मजीद उसका दिमाग खराब कर रही है शुएब का और उसको कहती है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग मिलकर तुम्हारा बाल बाका करने की बातें कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। और इन सब चीज़ों में सबसे बड़ी बात है कि फरी भी शामिल है और सब चीज़ों में फरी ही सब कुछ कर रही है, जिसको सुनकर शुएब काफ़ी हैरान होता है। कैसा कहता है कि इसको तो काफ़ी हद तक जुबान लग चुकी है, इसको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और वो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द इसको सेट कर लूँगा और इसको बताऊँगा कि आखिर इतनी जुबान इसकी कैसे चल सकती है, जो कि कबीर भैया के भरोसे पर चल रही है। इसको पता चल जाएगा।